फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स की। इन रूल्स अप्लीकेबल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। चाहे तो एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, हर एक चैप्टर में ये सब रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। दिया हुआ है, फर्स्ट आपका रूल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इट मीन्स यदि पार्टनर्स 2 रहेंगे तो उनका रेशियो हो जाएगा 1:1। इट मीन्स 1/2 1/2। यदि पार्टनर 3 रहेंगे तो उनका रेशियो होगा 1:1:1। इट मीन्स 1/3 1/3 1/3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कब हो जाएगा? जब पार्टनरशिप डीड आपका अब्सेंट हो, या वर्बल एग्रीमेंट हो, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं मालूम है तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, वर्बल एग्रीमेंट है, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस पॉइंट पे, तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट यदि होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, ये ध्यान रखिएगा। यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है, तभी आप लॉस के समय में दे सकते हैं, नहीं तो आप यदि प्रॉफिट होगा फर्म को तो ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग के ऊपर, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर 4, सैलरी टू अ पार्टनर। नो पार्टनर इज इंटाइटेड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म बिजनेस। कोई पार्टनर यदि फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव है, तो उसको उसके लिए कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वर्बल एग्रीमेंट है, या क्वेश्चन में इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं मेंशन है, तो कोई भी पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट at the rate of 6% per annum is to be allowed on a partner's loan to the firm. Such interest shall be paid even if there are losses to the firm. ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। इट मीन्स पार्टनर यदि फर्म को लोन दिया है तो मैक्सिमम 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन लेने की परमिशन होगी। ज़्यादा उससे इंटरेस्ट उसको नहीं दिया जाएगा यदि क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड इस मामले में साइलेंट है, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई वर्बल एग्रीमेंट है, तो उस कंडीशन में हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर का भी रूल होता है। नो, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। बिना सभी पार्टनर्स के एग्री हुए नया पार्टनर आपका फर्म में एडमिट नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस के डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। नंबर 8, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। हर एक पार्टनर आपके फर्म के बुक्स, अकाउंट्स ऑफ बुक्स को का कॉपी ले सकता है, उसको चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। यदि आपके क्वेश्चन में कोई भी पार्टनरशिप डीड में ये रूल नहीं बनाया गया है, या वर्बल एग्रीमेंट है, या इस पॉइंट पे आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ये सभी रूल आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। स्टूडेंट, इन रूल्स को लर्न कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स। स्टूडेंट, अब हम ये समझेंगे कि कैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ से आपका अकाउंटिंग का पोर्शन स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिखाता होगा, ट्रांजेक्शन्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो भी पार्टनरशिप फर्म में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे वो आपके डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल के आधार पे होंगे।
और डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट 2 इफेक्ट होते हैं और एक आपका जो इफेक्ट होता है वो डेबिट होगा, तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। आप ये भी जानते होंगे कि डेबिट इक्वल ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन यदि पार्टनरशिप में होता है तो एक अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ेगा और सेकेंड अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड इज एज इन द केस ऑफ a sole proprietorship concern, a partnership firm will also prepare trading account, profit and loss account and balance sheet at the end of the every year। जैसे सोल प्रोपराइटरशिप में हम स्टैंड एलिमेन पढ़ चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। यहाँ पे भी हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे बनाया जाता था उसी तरीके से हम आगे बनाते जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के सेम रूल रहेंगे जैसे सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस में थे। The only difference between accounting of a sole trader and partnership firm is that the profits of the partnership firm are divided among the partners। यहाँ पे दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पे जो भी आपका जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं पे सोल प्रोपराइटरशिप में जो प्रॉफिट होता था वो सोल ट्रेडर के पास जाता था। इसका मतलब पार्टनरशिप में, सोल प्रोपराइटरशिप में आपका सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि प्रॉफिट में पूरा हिस्सा प्रोपराइटर को जाता था, लेकिन पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा तो उस पार्टिकुलर रेशियो में, नहीं रेशियो दिया रहेगा तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का इक्वल हो जाएगा। यूजुअली फॉर दिस पर्पज द प्रॉफिट्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू अ न्यूली ओपन्ड अकाउंट, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उस अकाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक बात और आपको समझने की बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड होगा, सैलरी टू पार्टनर्स रिकॉर्ड होगा एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स रिकॉर्ड होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड होते हैं। आपको एक स्पेसिमेन दिया गया है, आपके स्क्रीन पे शो करता रहेगा। ये जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका कोई भी अकाउंट हो पार्टनरशिप का, इस फॉर्मेट को यदि आप फॉलो करेंगे तो फंडामेंटल के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, दो साइड होते हैं क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना हमको, एक डेबिट साइड लेफ्ट हैंड एंड क्रेडिट साइड राइट हैंड। इन क्रेडिट साइड फर्स्ट यू रिकॉर्ड, आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होगा उसको यहाँ पे इस साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड होगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितने भी पार्टनर्स होंगे, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी को दे दिया गया। फिर क्रेडिट साइड के बाद डेबिट साइड की बात करते हैं। डेबिट साइड में आप देख रहे हैं सबसे पहला है 2 सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर्स को यदि सैलरी दिया जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू कमीशन टू पार्टनर्स। इसी तरीके से किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हुआ तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा, सैलरी के बारे में दिया रहेगा, कमीशन के बारे में दिया रहेगा, तभी ये ध्यान रखिएगा सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया जाएगा। उसके साथ साथ यदि प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिजर्व अकाउंट। बैलेंस निकालेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इट मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व को माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यदि कुछ नहीं दिया है तो उस कंडीशन में इक्वल रेशियो में। तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए कैपिटल अकाउंट और ए करेंट अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और बी करेंट अकाउंट।
आगे बताया जाएगा आपको कि कब ए कैपिटल लिखते हैं और कब ए करेंट अकाउंट लिखते हैं, कब बी कैपिटल लिखा जाएगा, कब बी करेंट अकाउंट लिखा जाएगा। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको जो आज के वीडियो में बताया गया उन सब चीज़ों को एक बार दोबारा से एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आज के वीडियो में हम रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में बात किए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना है। पार्टनर को सैलरी नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। यदि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स, फिर डेबिट साइड में टू कमीशन टू पार्टनर्स, फिर डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद टू रिजर्व अकाउंट लिखते हैं। ये रिजर्व हमेशा प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। बोलेगा नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व, इट मीन्स नेट प्रॉफिट यदि 1 लाख है तो 1 लाख का 10% इट मीन्स 10,000 टू रिजर्व अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट जो भी तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। और इसी तरीके से साइड में क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। ये आपका समरी हुआ फंडामेंटल का, जिसमें आज रूल्स एप्लीकेबल इन द केस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया गया। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें और हमको भी इंकरेजमेंट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट।